Hello, my dear friends. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again another important concept that is related to Landmark Judgment 2018. लैंडमार्क जजमेंट 2018 की इस सीरीज में हम आज का हमारा लास्ट जो लेक्चर है लैंडमार्क जजमेंट 2018 से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो 28 जजमेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इन शॉर्ट में बता चुकी हूँ, डिटेल में मैं नहीं गई क्योंकि हमें क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और हमें लास्ट जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता कि हमें डेप्थ में जाएं, लेकिन हमें केस के नाम याद रखने जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। आज का हमारा जजमेंट है कमिश्नर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट होता है कस्टम एक्ट के तहत कस्टम इंपोर्ट मुंबई वर्सेज मैसर्स दिलीप कुमार एंड कंपनी। इसमें क्या हुआ कि टैक्स के रिगार्डिंग बात आई कि अगर मान लो जब किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी हो जाती है, एम्बिग्यूटी का मतलब है जब जहां ये क्लियर ही नहीं है कि टैक्स किस प्रकार से लेना है, किस प्रकार के टैक्स को एग्जेम्प्ट करना है, तो उसमें ये बात कही गई कि जो बेनिफिट ऑफ एम्बिग्यूटी का मतलब है कि अगर किसी प्रकार का क्लियरेंस नहीं है तो वो बेनिफिट जो है उसका टैक्स एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में शुड बी इन फेवर ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है उनके फेवर में ही अब क्या जाएगा, टैक्स एग्जेम्पशन का नोटिफिकेशन जो आया है वो उन्हीं के फेवर में जाएगा। इन एन इम्पोर्टेंट जजमेंट इन द रियल्म ऑफ टैक्सेशन लॉज को सारांश में लेते हुए द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन शुड बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। जो एग्जेम्पशन की जो नोटिफिकेशन है वो स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो की जाएगी, स्ट्रिक्टली जो है वो इंटरप्रेट की जाएगी। उसको ये नहीं कि आप पोलाइटली ले लोगे, तो स्ट्रिक्टली उसको इंटरप्रेट किया जाएगा एंड दैट द बर्डन ऑफ प्रूविंग एप्लीकेबिलिटी वुड बी द असेस टू शो दैट हिज केस कम्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द एग्जेम्पशन। और ये देखा जाएगा कि जब उसकी असेसमेंट की जाएगी उस टैक्स की तो ये देखा जाएगा कि किस प्रकार के पैरामीटर, किस प्रकार के रूल्स को फॉलो किया जाएगा उस टैक्स को एग्जेम्प्ट करने के मामले में। तो इस प्रकार से हम अगर समझें तो कहने का मतलब है कि अगर किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, किसी प्रकार की कोई एम्बिग्यूटी होती है, अनक्लियरिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो जो टैक्स एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन आया है वो हमेशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फेवर में ही रहेगा। ये बात इस जजमेंट में कही गई है। अगले जजमेंट की बात करें तो कहता है कि अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू डिफॉल्ट बेल इवन इफ चार्जशीट रिटर्न ड्यू टू टेक्निकल रीजंस। डिफॉल्ट बेल जो है सेक्शन 167 क्लॉज 2 में बात करता है डिफॉल्ट बेल की कि 60 दिन और 90 दिन की बात है कि जहां पर 7 साल से 10 साल से ज्यादा पनिशमेंट का प्रोविजन है, 90 दिन हो जाते हैं चार्जशीट अगर 90 दिन में फाइल नहीं होती तो डिफॉल्ट बेल मिल जाती है। तो कह रहा है कि अगर मान लो आज चार्जशीट आई कोर्ट में 90 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है, अब वो चार्जशीट जो है वो किसी और रीजन से वापस कर दी गई है, कुछ टेक्निकल रीजन से, तो आप जो एक्यूज का राइट है उस राइट को आप नहीं वायलेट कर सकते, एक्यूज के राइट को आप एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। वो एक्यूज जो है अपना राइट एक्सरसाइज करेगा ही और उसको जो है डिफॉल्ट बेल मिलेगी। अचपल ये एट द रेट जो लिखते हैं उर्फ होता है राम स्वरूप एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और मंडे का डे था उस टाइम में held that an accused is entitled to default bail under section 167 clause 2 of the code of criminal procedure even if the charge sheet file, अगर चार्ज शीट फाइल कर दी गई थी चाहे पुलिस ने, लेकिन वो किसी वजह से रिटर्न हो गई थी, तो जो राइट है एक्यूज का वो एक्सरसाइज कर सकता है और एक्यूज को डिफॉल्ट बेल मिलेगी। The court also held that the provisions of the code do not empower anyone to extend the period, की कोर्ट जो है किसी भी व्यक्ति को एम्पावर नहीं करती कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करे और जो है उसके बाद ना ये कहती कि वो अपने उन इवेंट्स को एडमिट करे। कहने का मतलब है कि डिफॉल्ट बेल का राइट जो एक्यूज के पास रहेगा। अगला जजमेंट है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट किया कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड कोर्ट मैनेजर्स in all principal district and session courts for better court administration। डायरेक्ट किया कि कुछ प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं जो कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, कोर्ट के प्रोसीजर को अच्छे से जानते हैं, उन मैनेजर को अपॉइंट करना चाहिए जिससे कि कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है उनका काम अच्छे से हो सके। Lamenting how judicial infrastructure has been relatively low importance,
कि लेमेंटिंग शोक व्यक्त करते हुए इस बात का कि जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जुडिशियल का जो बनावट है, जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो चीजें होनी चाहिए थे वो सारी की सारी कहीं जो है लो है, उसको लो इंपॉर्टेंस दी जाती है। विद इंफ्रास्ट्रक्चर इन कोर्स इन इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री बीइंग ऑन वेंटिलेटर, वो एक तरीके से आखिरी सांस ले रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन किया कुछ वाइटल इंपॉर्टेंट फीचर्स को विच हैव टू प्रोवाइड इन ऑल कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होना, जैसे कोर्ट मैनेजर अपॉइंटमेंट है, जिनको MBA की डिग्री होती है, जिनको जो है इन सभी चीजों की नॉलेज होती है। अगला केस है SLP अगेंस्ट डेथ सेंटेंस शैल नॉट बी डिसमिस्ड। अगर बिना किसी रीजन के आप SLP डिसमिस कर देते हो कि आपको तो डेथ सेंटेंस, आपको कैपिटल पनिशमेंट मिली हुई, तो वो क्या होगा, वो क्या माना जाएगा, डिसमिस नहीं माना जाएगा। बाबा साहेब मारुति कांबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई उन केसेस में जहां पर डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की गई थी, शुड नॉट बी डिसमिस, उसको बिना किसी रीजन के आप डिसमिस नहीं कर सकते, एटलीस्ट क्वा डेथ सेंटेंस, जबकि डेथ सेंटेंस के मामले में विशेष तौर पर। 3 जज बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस AK सिकरी, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने रिकॉल्ड किया कि 2 अलग अलग ऑर्डर जो थे उनमें SLP को डिसमिस कर दिया गया, तो कहता है कि उस मामले में आप बिना रीजन के डिसमिस नहीं कर सकते। 33rd, पर्सन्स विद लो विजन कैन नॉट बी डिनाइड रिजर्वेशन, की किसी व्यक्ति की आंखें अगर कमजोर है, उसको कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है उसे MBBS कोर्स में आप उसे डिनाई कर दोगे कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता। पुरुषवानी आशुतोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, इन अ डिसीजन विद वाइड रेमिफिकेशन, डिटेल में डिस्क्रिप्शन देते हुए द सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हेल्ड किया एक क्लेम जो मेडिकल एस्पायरेंट ने मांगा था, लो विजन थी उसकी, टू बी एडमिटेड MBBS कोर्स में उसको एडमिशन मिलना चाहिए। तो बेंच ने कहा कि अगर उसकी वो डिसेबिलिटी है तो प्रोविजन अगर आप देखते हो राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 साफ तौर पे कह रहा है कि लो विजिबिलिटी जो है वो जो है बेंच मार्क डिसेबिलिटी और बाइंडिंग ऑन द मेडिकल काउंसिल पर बाइंडिंग रहेगी, उनको आप मना नहीं कर सकते। डायरेक्शन इश्यूड ऑन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन क्रिमिनल ट्रायल, कुछ डायरेक्शन इश्यू किए गए कि जब आप क्रिमिनल ट्रायल में आप विटनेसेस का एग्जामिन करते हो तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे लिस्टेड ऑन आउट प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दी दैट मस्ट बी फॉलोड द ट्रायल कोर्स इन द कंडक्ट ऑफ क्रिमिनल ट्रायल, जितना भी एज फॉर जितना जल्दी संभव हो सके। While setting aside a Kerala High Court order को सेट असाइड करते हुए द बेंच कंप्राइजिंग ऑफ जस्टिस अभय मनोहर सप्रे एंड जस्टिस इंदु मल्होत्रा ऑब्जर्व दैट, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि while deciding an application, एक एप्लीकेशन डिसाइड करते हुए टू डेफर क्रॉस एग्जामिनेशन, एक क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए अंडर सेक्शन 231 क्लोज ऑफ CRPC, बैलेंस जो है बिठाना चाहिए कि जो राइट्स होते हैं एक्यूज के वो भी स्ट्रक ना हो और प्रेरोगेटिव जो लीड एविडेंसेस है उसको भी किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे। लास्ट जजमेंट है हमारा कावेरी डिस्प्यूट, द स्टेट ऑफ कर्नाटका को डायरेक्ट किया गया कि 177.25,000 मिलीसेंट ऑफ वाटर जो है वो ऑर्डर किया कि कर्नाटक जो है देगी इंस्टेड ऑफ द 192 जो पहले दे रही थी तमिलनाडु को 192। TMC का मतलब मेरे अकॉर्डिंग 1000 मिलीसेंट ऐसे करके कुछ होता है, वो हम देख लेते हैं। TMC का मीनिंग आप देख लीजिए, TMC का मीनिंग क्या होता है। अगर आपको कहीं डाउट रह जाए तो आप उसी टाइम क्लियर कर ले तो आपका वो डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर हम TMC की बात करें, TMC का मतलब T का 1000 मिली क्यूब फीट ऐसे करके कुछ होता है। तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का जो कावेरी डिस्प्यूट काफी लंबे टाइम से चल रहा है, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया 3 जज बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस इन जजमेंट ऑन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला एंड द UT ऑफ पुडुचेरी पार्शियली अलाउइंग द अपील प्रेफर्ड। एक अपील यहाँ पर प्रेफर की गई थी कावेरी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की अगेंस्ट जो अपील थी, तो कोर्ट ने डायरेक्ट किया जो स्टेट ऑफ कर्नाटका है वो 177.25 जो TMC वाटर देता था, स्टेट ऑफ तमिलनाडु को वो 192 TMC कर दिया गया। तो ये तो था हमारे 2018 के टोटली जजमेंट। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो, आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। कोरोना के इस पीरियड में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।